श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यही वो जगह है जहां पे कल जो है रोजगार मेला यहां लगाया जाएगा और सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की जो तैयारी है वो चल रही है। कौन कौन से पद जो हैं रिक्त हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े होर्डिंग्स जो है लगाए गए हैं कि और साथ ही कह सकते हैं कि जो कंपनियां हैं उनकी भी जो लिस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट करके डाला गया है। देख सकते हैं कि एवरग्रीन सर्विस, होटल और रॉयल सन, वर्जन सिक्योरिटी, गरुड़ा पावर्स, LIC ऑफ इंडिया, मतलब तमाम तरीके की जो कंपनियां हैं वो इस रोज़गार मेला में अपना जो है भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हालांकि इसके पूरे अधिक जानकारी जो है जो नियोजन पदाधिकारी हैं राजेश कुमार, हम उनसे जानना चाहेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार को लेकर काफ़ी सजग हैं और आए दिन जैसा कि आप तस्वीरों में देखते आ रहे हैं कि रोजगार देने की जो कवायद है सरकार की ओर से की जा रही है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र हो, सभी जगह रोजगार के जो रोजगार देने के जो काम है वो चल रहे हैं। सरकार बहुत ही सजग है इसको लेकर। कल जो है फिर से जो है कह सकते हैं कि रोजगार मेला का जो आयोजन है वो रांची में किया जा रहा है। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, नियोजन पदाधिकारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल एक बार फिर से जो है नियोजन मेला का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ प्रारूप है? कल देखिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय रांची के द्वारा एक बृहत स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 25 स्थानीय नियोजक, जो स्थानीय स्तर के नियोजक हैं, कुछ एक दो नियोजक हैं जो बाहर के भी हैं, लेकिन उसमें 23-24 जो नियोजक हैं वो स्थानीय स्तर के नियोजक हैं और उनके द्वारा करीब 1550 के करीब स्थानीय रिक्तियां जो है उनको हमारे पास नोटिफाई की गई हैं और वो 1550 रिक्तियों के विरुद्ध कल जो है एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नियोजक भाग लेंगे। जो हमारे यहाँ निबंधित बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, इसके अतिरिक्त जिन्होंने अभी अपना निबंधन नहीं कराया है, वो भी रोजगार मेला में आकर के जो भी रिक्तियाँ हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। अपना रिज्यूम अपनी जो भी नियोजक हैं उनको समर्पित करेंगे और फिर नियोजक द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा कि उनका चयन किया जाए अथवा नहीं। 25 जो कंपनियां हैं वो पूरे झारखंड बेस्ड हैं और ये निजी क्षेत्र है? हाँ, नहीं, सभी कंपनियां जो हैं निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं और ये मोस्टली रांची जिला अंतर्गत के नियोजक हैं, रांची जिला अंतर्गत के हैं। जॉब लोकेशंस जो होगा, जो जिनको भर्तियां होंगी, तो जो जनरली कार्य क्षेत्र होगा अभ्यर्थियों का, तो वो झारखंड के अंदर ही होगा। ज़्यादातर तो रांची बेस्ड ही हैं, तो रांची के अंदर ही होगा। जैसे उसमें कुछ प्रमुख कंपनियां हमारे यहाँ है, प्रिमसंस मोटर्स है, रानी हॉस्पिटल है, रॉकडेल इंडस्ट्रीज़ करके है, वैक्सपोल इंडस्ट्रीज़ है, तो वो मैक्सिमम जो रांची की कंपनियां हैं वहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको, जैसे रेंजी ट्रस्ट हॉस्पिटल हमारे पास, उनके अदर लोकेशंस पाकुड़ वगैरह के लिए भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहाँ पर भी जिनका चयन होगा वहाँ पर भी उनका कार्य क्षेत्र होगा। एक सवाल आता है सर कि क्वालिफिकेशन क्या होगी जो जॉब होल्डर होंगे? हमारे पास जो रिक्तियां हैं, हम लोग हमेशा से प्रयास करते हैं कि जब भी हम लोग रोजगार मेला का आयोजन करें तो उसमें करीब जितने भी लोग हैं, जिस प्रकार के भी क्वालिफिकेशंस के लोग हैं, चाहे वो 8वां पास हो, 5वां पास हो, 7वां पास हो, चाहे वो मैट्रिक हो या फिर स्नातक हो, प्रास्नातक हो, MBA हो, BTech हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिक्तियां प्राप्त करते हैं और करके रोजगार मेले में लगभग सभी तरह के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो 10वीं पास हों, चाहे उससे कम पढ़े लिखे हों, या फिर BTech किए हुए हों, या फिर MBA किए हों, BBA किए हुए हों, मतलब अच्छी डिग्रियां जिनके पास है उनके लिए भी रोजगार के कल अवसर हैं। और जो किसी कारणवश ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जिनकी डिग्रियां कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत कम हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास रिक्तियां आई हैं। कौन कौन से पद के लिए सर रिक्तियां हैं? ठीक है, रिक्तियां हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्तियां हैं, हमारे पास जो है रिसेप्शनिस्ट की रिक्तियां हैं, हमारे पास जो है फ्लोर मैनेजर्स की रिक्तियां हैं, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स की भी रिक्तियां हैं, हमारे पास LIC की कुछ रिक्तियां हैं। तो लगभग हर एक प्रकार की रिक्तियां इसमें है, जिसमें कि लगभग सैलरी रेंज आपका 10,000 से लेकर के 30-35 हज़ार, 40 हज़ार तक के सैलरी के पैकेज के साथ रिक्तियां हैं हमारे पास। ये टोटल जो रिक्तियां होंगे वो झारखंड के लोगों को ही सिर्फ मिलेगा या फिर बाहरी लोगों को?
देखिए, अभी सरकार के द्वारा जो है झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन अभी जो है कोर्ट के द्वारा उस पे स्टे लगाया गया है। हम लोग प्रयासरत हैं कि जो झारखंड के लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ निबंधन भी होता है तो स्थानीय लोगों का ही निबंधन होता है, तो जो है स्थानीय स्तर के लोगों को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट ये जब हाई कोर्ट के स्टे के बाद ये कोई बाध्यता नहीं है, अगर कोई दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी आते हैं उसमें मेला में भाग ले सकते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो होती है, नियोजक भी स्थानीय स्तर के हैं तो उनकी भी प्रायोरिटी है कि जो स्थानीय स्तर के अभ्यर्थी हैं उनका चयन होने का ज़्यादा चांसेस है। ये रोजगार मेला कहाँ लगेगा और कितने बजे से लगेगा? ये रोजगार मेला हमारे अवर प्रादेशिक नियोजनालय जो सर्कुलर रोड में सर्किट हाउस के जस्ट अपोजिट में है, जेपीएससी ऑफिस के बगल में है, कार्यालय परिसर में ही लगाया जाएगा। 10 बजे से जनरली ये रोजगार मेला प्रारंभ हो जाता है और जो भी अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे उनसे अनुरोध होगा कि वो लगभग 10 से 11 बजे के बीच उपस्थित हो जाएं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नियोजक 10 से 11 बजे तक उपस्थित हो जाते हैं और अगर अभ्यर्थी नहीं रहते हैं तो 12-1 बजे के बाद उनको भी लगता है कि यहाँ हमारा रहना बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, तो वो 2-3 बजे के बाद बहुत सारे नियोजक चले जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस मेला में भाग लेना चाहते हैं उनसे अनुरोध होगा कि वो काइंडली 10 से 11 बजे के बीच में मेला परिसर में उपस्थित हो जाएं। एक सवाल आता है सर कि जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं या जो रोजगार पाना चाहते हैं उनकी उम्र सीमाएं भी कुछ रखी गई है? जो भी वर्किंग एज होता है, जनरली जो वर्किंग एज है लीगली वैधानिक तौर पे जो वर्किंग एज है उस वर्किंग एज के लोग आ सकते हैं, रोज़गार मेला में भाग ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि 18 से प्लस जो लोग हैं, है ना, ऐसे तो वर्किंग एज 14 प्लस ही हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ 14 प्लस लोगों को भी एम्प्लॉय नहीं किया जाता है। तो 18 से ज़्यादा जिनकी उम्र है और 60 वर्ष से जिनकी उम्र कम है। LIC की कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें शायद ये 60 साल के ऊपर भी कुछ मतलब उन लोग बहाली कर रहे हैं, बट जनरली 18 से 60 साल की उम्र के लोग इस रोज़गार मेला में आएंगे और वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। ये सभी निजी क्षेत्रों में ही होंगे? सभी निजी क्षेत्र में। देखिए, अभी जो नियोजनालय का जनरली जो सक्रियता है वो निजी क्षेत्र में ही रह गया है कि जैसा आप जान रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र की जितनी भी रिक्तियाँ हैं वो सरकार के विभिन्न एजेंसियों के द्वारा भरी जाती हैं। तो नियोजनालय की अभी जो सक्रियता है मोस्टली निजी क्षेत्र में ही है। कागजात डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंटेशन में नियोजनालय का निबंधन होना चाहिए, उनके पास जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास होना चाहिए, उनके पास एक अच्छा रिज्यूम बना होना चाहिए जितने भी अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में रिज्यूम या CV का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है किसी भी अभ्यर्थी के चयन में। तो एक अच्छा रिज्यूम उनका होना चाहिए। अगर वो स्थानीय हैं, झारखंड के रहने वाले हैं तो विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।